दोस्तों बिहार चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो चुका है और सबकी जुबां पर देश भर में सबकी जुबां पर अब एक ही सवाल है कि 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे तब पटना में सरकार किसकी बनेगी। क्या सरकार नीतीश और मोदी की जारी रहेगी, बरकरार रहेगी, या फिर इस बार पटना में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, यानी महागठबंधन की सरकार बन सकती, राहुल तेजस्वी की सरकार बन सकती। अभी सब बिहार के अंदर चुनाव का ऐलान पूरी तरह से हो चुका है कि आखिर कब बिहार के अंदर चुनाव होंगे। लेकिन बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि आखिर बिहार के अंदर किसकी जीत हो रही है। एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने भाजपा के हाथ पांव फुलाकर रख दिए। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि बिहार के अंदर से क्या मोदी जी का झोला उठने जा रहा है। वहीं पर बिहार में जो है मोदी जी को एक बड़ा झटका लगेगा। कौन जीत रहा है बिहार चुनाव, आज हम आपको एक ऐसी खबर सामने रखने जा रहे हैं, शायद गोदी मीडिया भी वो आप लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। और सही बात तो यह है कि गोदी मीडिया आप लोगों को सच्चाई तो दिखाता नहीं है, आप लोगों से छुपाता है। इसलिए आप लोग इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखिएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। हम्म। दोस्तों बिहार चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो चुका है और सबकी जुबां पर देश भर में सबकी जुबां पर अब एक ही सवाल है कि 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे तब पटना में सरकार किसकी बनेगी। क्या सरकार नीतीश और मोदी की जारी रहेगी, बरकरार रहेगी, या फिर इस बार पटना में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, यानी होने जा रहा है ये फिर। महागठबंधन की सरकार बन सकती, राहुल तेजस्वी की सरकार बन सकती। अभी सवाल यूं तो मुश्किल है, आसान नहीं है, कांटे की टक्कर है, लेकिन इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इस सवाल की तह में जाने के लिए कि 14 नवंबर को, जिस दिन चाचा नेहरू का भी जन्मदिन है, नेहरू का भी जन्मदिन है, उस दिन होने क्या जा रहा है बिहार में, इंडिया या फिर एनडीए। अब दोस्तों इससे पहले कि हम बड़ी खबर पर आए, ये बताना बड़ा जरूरी है कि इस बार आयोग ने ये जो बिहार का चुनाव है, इतना बहुप्रतीक्षित चुनाव, हफ्ते भर में निपटा दिया है। बहुत जल्दी निपटने जा रहा है और इसकी भी एक कहानी है जो आगे मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि हफ्ते भर में देश का इतना बहुप्रतीक्षित, इतना बड़ा चुनाव, महासंग्राम इतनी जल्दी निपटाया जा रहा है। बहरहाल पहले तारीखें देख लेते हैं। 6 नवंबर को पहले फेज पहले का फेज का चुनाव होगा 6 नवंबर 121 को। सीटों के लिए, 6 नवंबर को। और कुछ ही दिन बाद 11 नवंबर को दूसरा और फाइनल फेज होगा 122 सीटों के लिए। सेकंड फेज। यानी हफ्ते भर में ही वोटिंग खत्म हो जाएगी, मतदान खत्म हो जाएगा। काउंटिंग जो है वो 14 नवंबर को शुरू होगी और 14 नवंबर की दोपहर आते आते देश को पता लग जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है, यानी जो किसकी रिजल्ट्स सरकार हैं बन रही है। दोपहर तक आ जाएंगे 14 नवंबर को। अब दोस्तों आज का सबसे अहम सवाल कि आज की तारीख में बिहार में आगे कौन चल रहा है। क्या एनडीए आगे है, यानी मोदी और नीतीश आगे चल रहे हैं और उनकी सरकार वापस आ रही है, या फिर आज की तारीख में महागठबंधन, जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं दिल्ली में, बाकी बिहार के बाहर, क्या इंडिया अलायंस आगे चल रही है, यानी राहुल और तेजस्वी का रथ आगे चल रहा है, या फिर प्रशांत किशोर जैसा फैक्टर भी है, और भी कई फैक्टर हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव इतनी टक्कर का है कि कहीं हंग असेंबली ना हो जाए, यानी किसी को बहुमत ना मिले। ये 3 पॉइंट्स हैं और तीनों का ही मैं जवाब बहुत तफसील से दूंगा। एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट पैनल आज है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट आपके साथ पहले साझा करना चाहता हूं और इन पॉइंट्स को समझना दोस्तों जरूरी है। मैं सिर्फ आपसे 2 सेकंड मांग रहा हूं। और पॉइंट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट अहम बिंदु है कि बीजेपी बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद, सारे खेल के बावजूद, चाहे वो वोट का खेल हो, चाहे वो कैश का खेल हो, चाहे अमित शाह की रणनीति हो, या संघ का मैदान में उतरना हो, इन सब के बावजूद बीजेपी प्रेशर में चल रही है। और प्रेशर की वजह से ऐसा लगता है कि जिस तर्ज पर, जिस रफ्तार पर कैश बांटा जा रहा है, वो चाहे महिलाओं की हथेली पर कैश रखा जा रहा हो या फिर किसानों की हथेली पर कैश रखा जा रहा हो, 10-10 हजार रुपए जिस तरह से बांटे जा रहे हैं, सरकारी खजाना जिस तरह से लुटाया जा रहा है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रहा है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर अभी भी आश्वस्त नहीं है। और आश्वस्त सवाल नहीं है, ये है क्लियर नहीं है कि कि क्या जीतेगी कि पैसे के नहीं। दम पर मिस्टर मोदी या मिस्टर शाह चुनाव का नतीजा बदल सकते हैं।
पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 भी जरूर इस पर गौर करिएगा, और वो ये है कि नीतीश कुमार की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बल्कि पहले से कुछ ज्यादा तबीयत नासाज है। तबीयत इसकी नासाज वजह है से इस नीतीश चुनाव कुमार को की, भी कम पहले किया से। गया है। लोग यही कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग पर प्रेशर था दरबार का, वो यही था कि इस चुनाव को लंबा मत खींचिए। जितना लंबा चुनाव खींचेंगे नीतीश कुमार के लिए उतनी ही मुश्किल होगी। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस वक्त एनडीए सरकार के मेन चेहरा आप कह सकते हैं, मेन फेस कह सकते हैं चुनाव का, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कम से कम वो मंच पर दिखेंगे, और इसीलिए हफ्ते भर में ये चुनाव निपटाया जा रहा है। इस पॉइंट को मैं आगे डिस्कस करूंगा डिटेल में। हफ्ते भर के अंदर जितनी एक जल्दी। और अहम पॉइंट, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पर हार और जीत का सारा दारोमदार है। तेजस्वी यादव की पार्टी अगर बेहतर से बेहतर उम्मीदवार उतारती है मैदान में, यानी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अगर उनका बढ़िया रहता है तेजस्वी यादव का, तो आधी जीत वो वहीं तय कर लेंगे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव किस तरह के उम्मीदवार चुनते हैं, किस तरह के लिस्ट फाइनल करते हैं, और उनको क्या सपोर्ट देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है इस चुनाव में। और पॉइंट नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पर भी दारोमदार है जीत और हार का। अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस देती है, और अच्छा परफॉर्मेंस से मेरा मतलब ये है कि कांग्रेस अगर 30 सीट के ऊपर जाती है, 35, 40, 35 और 40 के बीच में अगर सीटें कांग्रेस लाती है, तो फिर 14 नवंबर को, यानी नेहरू जी के जन्मदिन पर, फिर कांग्रेस को एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं सौगात मिलने जा रही बिहार में। फिर सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। अगर कांग्रेस होने जा रहा है ये फिर। 40 सीट टच करती है तो खेल फिर महागठबंधन का ही है। और पांचवा पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रशांत किशोर, मैंने पहले भी कहा था वीडियो बनाए, कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं और इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे। जिस तरह से वो खुलासे पे खुलासे करते जा रहे हैं, खासकर बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है बिहार में, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, ये जिस तरह से भ्रष्टाचार की कलई खोली है प्रशांत किशोर ने, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखना ही होगा कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, वो बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि प्रशांत किशोर और बीजेपी का जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं एक जैसा है। सवर्ण वोटर हैं, शहरी वोटर हैं। प्रशांत किशोर भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इस चुनाव में होंगे। अब जाहिर तौर पर अभी 1 महीने का वक्त है नतीजे आने में, लेकिन पहले आज फेज का की 6 तारीख नवंबर को। में बिहार में स्थिति क्या है? कौन आगे, एनडीए आगे है या इंडिया अलायंस आगे है, या फिर इतनी कड़ी टक्कर है कि हंग असेंबली होने जा रही? सेकंड इसी फेज। को मैं आज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही रिच पैनल है आज हमारे साथ। बिहार के 3 एक्सपर्ट हैं, और साथ में उमाकांत जी भी होंगे हमारे साथ। सरोज सिंह जुड़ रहे हैं सीधे पटना से, पूरा बिहार का चुनाव आप कह सकते हैं कवर करके लौटे हैं पटना में। हमारे साथ संतोष सिंह किसकी होंगे, सरकार बन जाने रही माने है? पत्रकार हैं, फील्ड के किंग माने जाते हैं, वो भी आपके साथ होंगे। उनको भी सुनिएगा, खरा खरा बोलते हैं। हमारे साथ अभिषेक होंगे, ये भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, डेटा किंग है। और हमारे साथ उमाकांत जी होंगे, जो बिहार में कई बरसों तक रिपोर्टिंग कर चुके हैं, और आपको दिल्ली का पर्सपेक्टिव देंगे कि अगर ये चुनाव हाथ से निकलता है तो फिर मोदी शाह के लिए मुसीबतें कितनी बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है कि मुझे आपने सुना है, अब ये जो चारों एक्सपर्ट हैं इनको भी सुनिए। आप खुद तय करिए कि बिहार जीतने कौन जा रहा है। सरोज जी, 14 तारीख की तारीख तय हो चुकी है, जिस दिन लॉटरी खुलेगी, नतीजे निकलेंगे। मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि आप चप्पा चप्पा घूम के आ रहे हैं, आप चप्पा चप्पा बिहार का छान के आ रहे हैं। स्थिति क्या है, जरा संक्षेप में बता तो दीजिए। जीत कौन रहा है? मोदी आगे चल रहे हैं, नीतीश आगे चल रहे हैं, या फिर राहुल और तेजस्वी का रथ आगे है? देखिए, सब लोग अपनी अपनी कोशिश में है कि अपना रथ आगे हो जाए, लेकिन जो जमीन की सच्चाई है जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे, जमीन से जो फीडबैक है, लगता है कि 14 तारीख को बिहार एक नया इतिहास लिखेगा। अभी ओके। तक जो सिलसिला है, जी, अभी तक जो सिलसिला है कि कोई पार्टी जीत रही है, 2 तिहाई आ गया, 1 तिहाई बहुमत से जीत रही है, लेकिन अभी जो ग्राउंड पे सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति है, सीट शेयरिंग से लेकर टिकटों के बंटवारे को लेकर, कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर, एक मोटे तौर पर एक आकलन ये है कि कहीं ना कहीं वोटर कंफ्यूजन में है, क्या करे ना करे। और ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं बिहार में
हंग असेंबली की तरफ भी इशारा कर रहा है दीपक जी। ओके, हंग असेंबली भाई, ये तो आश्वसनीय सरोज क्लियर नहीं जी है कि ऐसी जीतेगी बात कि कही थी नहीं। कि शुरू में ही इन्होंने कहा कि इतना इतना ज्यादा कड़ा मुकाबला है, इतनी कांटे की टक्कर है कि सरोज जी जैसे पारखी पत्रकार वो कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन आगे कौन पीछे, कह रहे हैं कि हंग असेंबली भी हो सकती है। भाई संतोष जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है तबीयत नासाज है कि नीतीश प्रशांत कुमार की किशोर एक पहले से। फैक्टर हो सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि तेजस्वी और राहुल गांधी को अभी और मेहनत करनी है और मुकाबला आपको कड़ा दिखता है? नहीं, उसी तरफ बढ़ रहे थे सर। मतलब अभी जो स्थिति है, देखिए अभी टिकट वितरण तो हुआ नहीं है। अगर तेजस्वी लालू एरा की तरह राजनीति करेंगे तो 2010 वाला रिजल्ट को दोहरा लीजिए। उस ओके, वक्त 22 जीते थे, इस बार मैक्सिमम 40 से 50 सीट जीतेंगे। उनका गठबंधन 100 से नीचे में सिमट जाएगा अगर लालू की तरह चुनाव लड़े। हफ्ते अब भर आप के समझ अंदर सकते इतनी हैं जल्दी? कि बीजेपी अगर किसी पहले और अगर तेजस्वी ने टिकट सही बांट दिए, तब सही बांटे टिकट, तब महामुकाबला होगा। जैसे बीजेपी ने एक संकेत दिया मैथिली ठाकुर को सामने लाकर, कल उन्होंने संकेत दे दिया कि हम कैसे लोगों को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। आरजेडी अगर पुराने लालू के जमाने के जो लोग हैं उनको अगर दरकिनार करने में कामयाब हो गए, नए लोगों को अगर उन्होंने टिकट दी तो फिर खेला होगा। और एक और बात दीपक जी कह देते हैं कि आरजेडी 130 120 जितनी सीटों। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से बिहार के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। पहला फेज 6 नवंबर को, दूसरा फेज 11 नवंबर को और रिजल्ट 14 नवंबर को सामने निकल कर आ जाएंगे कि आखिर किसकी सरकार बनी है। लेकिन उस चीज को लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए सरकार जो है इस बात को लेकर अभी भी सस्पेंस में पड़ी हुई है कि उसकी सरकार बिहार के अंदर बनेगी या नहीं बनेगी, या फिर बिहार के अंदर सरकार बनाने का रिकॉर्ड इस बार भाजपा का टूट जाएगा। महागठबंधन का इस बार भाजपा जो है बिहार के अंदर पूरी तरह से उनकी सरकार आएगी, ये सवाल जो है अभी भी भाजपा के अंदर उठते हुए नजर आ रहे हैं। और इतनी फास्ट चुनाव को किस लिए निपटाने की कोशिश की जा रही है, वो रिजल्ट आप लोगों के सामने रख दिया गया। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में जरा सोचकर बताइए, क्या वाकई में बिहार से मोदी जी का झोला उठने वाला है या फिर मोदी जी दोबारा से बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं? आप लोग इस पूरे मुद्दे को किस नजर से देखते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इन तक वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।